अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा मुकाम जहाँ इंसान का इल्म ख़त्म हो जाता है, जहाँ फरिश्ते भी रुक जाते हैं और जहाँ सिर्फ एक हस्ती को जाने की इजाज़त मिली। वो जगह सिदरतुल मुंतहा है, कायनात के पर्दे के उस पार, जहाँ रहमत, नूर और रब्बे कायनात का कुर्ब है। ये मुकाम क्या है, इसकी हकीकत क्या है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तक कैसे पहुँचे, आज हम इस रूहानी और रब्बानी मुकाम के राज़ों को दरियाफ़्त करेंगे। सिदरा के मायने बैरी का दरख्त जिस पर बैर का फल लगता है, और मुंतहा के मायने इंतहाई सरहद, यानी इंतहाई सरहद पर वाक़ बैरी का दरख्त जो सातवें आसमान पर वाक़ है, जहाँ आलम सिफली के मालूमात ख़त्म हो जाते हैं और आलम अलवी के अफादात भी वहीं से नीचे नाज़िल होते हैं। फरिश्ते भी इस मुकाम से आगे नहीं जा सकते। इसी मुकाम पर मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन को अपनी असली शक्ल में देखा था। जिब्रील अमीन तमाम मलाइका के सरदार हैं और हर नबी के पास अल्लाह का पैगाम लाते रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में जिब्रील अमीन को इसकी असली हालत में 2 मरतबा देखा है। पहली मरतबा वही के वक्त गारे हिरा के पास और दूसरी मरतबा सिदरतुल मुंतहा के मुकाम पर देखा, और इनके 700 पर थे। अर्श इलाही के दाहिनी जानिब बैरी का दरख्त जो मलाइका की पहुँच की आखिरी हद है, वो मुकाम जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भारी इनामात से नवाजा गया था। बाज़ उलमा के नज़दीक आखिरत में जो जन्नत मिलेगी वो आसमानों पर है। सिदरतुल मुंतहा के करीब ही जन्नत अलमावा है। अलमावा के मायने घर में क़याम करना, रिहाइश करना, यानी वो जन्नत जो मुत्तकी लोगों के क़याम और हमेशा रहने की जगह है। इससे मालूम हुआ कि वो जन्नत जिसमें ईमान वालों का दायमी क़याम होगा, आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास है। अबू ज़र ग़फ़ारी से मरवी हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा के बाद जन्नत में ले जाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे फिर सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचाया गया और उसे ऐसे रंगों से ढांपा हुआ था कि मैं नहीं जानता वो क्या था। फिर मुझे जन्नत में दाखिल किया गया तो क्या देखता हूँ कि इसमें मोतियों की लड़ियाँ हैं और इसकी मट्टी कस्तूरी की है। जन्नत को मावा इसलिए कहा गया है कि इंसान का असल ठिकाना और मुकाम यही है। यहीं आदम और हव्वा की तख्लीक हुई, यहीं से इनको ज़मीन पर उतारा गया और फिर यहीं अहले जन्नत का मुकाम होगा। जन्नत और दोज़ख क़यामत के बाद पैदा नहीं की जाएगी। ये दोनों मुकाम इस वक्त भी मौजूद है। जन्नत 7वें आसमान के ऊपर, अर्श रहमान के नीचे, गोया 7वां आसमान जन्नत की ज़मीन और अर्श रहमान इसकी छत है। दोज़ख समंदर के नीचे ज़मीन की तह में है। इस पर इस वक्त कोई भारी और सख्त गिलाफ चढ़ा हुआ है जो क़यामत में फट जाएगा और इसकी आग फैल कर पूरे समंदर को आग में तब्दील कर देगी। हाल ही में यूरोप के बहुत से माहिरीन ने जो ज़मीन को बरमार कर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का रास्ता बनाने की कोशिश सालिहा साल जारी रखी और बड़ी से बड़ी मशीनें इस काम के लिए ईजाद की। मुख्तलिफ जमातों ने इस पर मेहनत खर्च की। सबसे ज़्यादा जो जमात कामयाब हुई वो मशीनों के ज़रिए ज़मीन की गहराई में 600 मील तक पहुँच सकी, मगर 600 मील के बाद सख्त पत्थर ने इनको आजिज़ कर दिया। तो फिर दूसरी जगह से खुदाई शुरू की, मगर वही 600 मील के बाद सख्त पत्थर से वास्ता पड़ा। मुतअद्दिद जगहों में इसका तजुर्बा करने के बाद इनकी तहकीक ये करार पाई कि 600 मील की गहराई के बाद कोई गिलाफ हिजरी पूरी ज़मीन पर चढ़ा हुआ है जिसमें कोई मशीन काम नहीं कर सकती। ज़मीन का किनारा जो हज़ारों मील का है, इसमें से साइंस के इस बुरूज के ज़माने में साइंस की रसाई सिर्फ 600 मील तक हो सकी। आगे गिलाफ हिजरी का इकरार करके अपनी कोशिशें छोड़ना पड़ी। इस वाक़े से भी इसकी तायद होती है कि ज़मीन पूरी किसी गिलाफ हिजरी से बंद की हुई है। आलम मावा की आखिरी सरहद पर वो बैरी का दरख्त कैसा है और इसकी हकीकी नवैयत क्या है, ये कायनाती खुदाबंदी के वो इसरार हैं जिन तक हमारी फहम की रसाई नहीं है। बहरहाल ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसानी ज़बान के अल्फाज में सिदरा से ज़्यादा मौजू लफ्ज़ अल्लाह ताला के नज़दीक और कोई ना था। बाज़ रिवायत में ये भी आता है कि सिदरतुल मुंतहा के नीचे से जन्नत के दरिया बहते हैं और ये मुकाम इस बात की इलामत है कि ये दरख्त जन्नत का इंतहाई मुकाम है।
17ویں صدی عیسوی میں لبنان سے لے کر نیو یارک تک ایک درخت سدرا کے نام سے پایا جاتا تھا۔ حوادث زمانہ کی وجہ سے سن 1937 سے اس کی نسل تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر محمد اقتدار حسین فاروقی نے اپنی کتاب نباتات قرآن میں اس درخت کی اونچائی 150 فٹ اور گولائی 40 فٹ لکھی ہے اور کتاب میں اس کے پھل کی تصویر دی ہے، جسے حدیث کے الفاظ میں ہجر کے مٹکوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس درخت کے جلال اور جمال کو دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اپنے دور میں یہ درخت پوری دنیا میں سب سے بڑا اور حسین ترین درخت سمجھا جاتا تھا۔ بائبل میں اس کا تذکرہ ریس کے نام سے کیا جاتا ہے۔